जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न रहेगा कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था। तो भारतीयों के लिए महान जो सिल्क रूट है वो किसने आरंभ कराया था? वो कराया था कनिष्क ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 mm पारा होता है। कितना होता है? 120/80 mm पारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपके लिए प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? सूर्य का दिखाई पड़ता है कोरोना या तो किरीट, सूर्य किरीट दिखाई पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें, प्रकाशीय जो फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसका जवाब आप देने का प्रयास करें। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ये करंट अफेयर प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी में करंट अफेयर का प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसे आप नोट डाउन करते जाएंगे। प्रश्न रहेगा आपका, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो भी हाल ही में जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें किसने विजय प्राप्त किया है? तो आपको बता दें, इसका जवाब देने का प्रयास करें। आपका ऑप्शन है ए कमला हैरिस, बी जो बाइडेन, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी दिया हुआ है रॉन डेस्टिन्स। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप ने विजय प्राप्त किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। अब किसे हराया है यदि पूछा जाए तो हो जाएगा कमला हैरिस को हराकर इसने विजय प्राप्त किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपको जो मेरे चैनल पे जब पहली बार आए हैं तो उसके लिए बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी का ये 15वां सेट है। इसके पहले 14 सेट तक मैंने इसका डिस्कशन कराए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। 7वां प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो वो थे कनिष्क के शोभा। किसके दरबार के? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली है वह कौन सा है? वो है ड्यूरामीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। ये पिछला प्रीवियस जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था इसमें ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में जो सिक्कों या मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो कब हुआ था? हुआ था 600 ईसा पूर्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में। 10वां नंबर प्रश्न है, अस्तो मा सदगमय कहां से लिया गया है? तो अस्तो मा जो सदगमय है वो लिया गया है कहां से? ऋग्वेद से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई थी? ये भी प्रीवियस एनटीपीसी का क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई थी? तो आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वो किया गया था 1974 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 1974 ईस्वी में किया गया था। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लें। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ये मैंने पिछला सेट जो है उसमें भी पूछा गया प्रश्न था ये। तो आपको बताइए कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसने नियुक्त किया है। इसे पिछले सेट में मैंने इसका डिस्कशन कराए हैं, तो इसका जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है ए जया वर्मा सिन्हा, बी सतीश कुमार, सी सुरेश प्रभु, डी विनोद कुमार यादव। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, सतीश कुमार को बनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सतीश कुमार। इसके पहले कौन थी, जया वर्मा सिन्हा थी। 13 नंबर प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड जो नोबेल है वो किसका आविष्कार किया था डायनामाइट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनामाइट। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो अग्निशमन में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अग्निशमन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वाहन के जो हेडलाइट है उसमें किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया था परवलयिक दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परवलयिक दर्पण। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। तो वर्ष 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है कौन सा है, सेरिब्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि यानी कि दिमाग, ब्रेन याद रखिए, सेरिब्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करेंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा है। तो भारत जो टीबी रोग है उसको समाप्त करने का लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा है, तो रखा गया है 2025। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2025 में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत के लिए। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का निर्धारण किया गया था मिलीकॉन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिलीकॉन। यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था तो हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो प्राचीन काल में जो कलिंग का जो सबसे महान शासक था कौन था, खारवेल था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये खारवेल। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मनुष्य की आंख में कहां बनता है मानव आंख के रेटिना पे। मानव आंख के कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है। इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना। ये कॉर्निया दिया हुआ है कि नेत्रदान में जो मानव नेत्र का कौन सा अंग जो है नेत्रदान किया जाता है तो कौन सा क्या हो जाता है, कॉर्निया हो जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बोलता है आंख का रंग का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है इसको कि आंख में जो रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा। क्या होता है, आइरिस के द्वारा। किसी का आंख भूरा दिखिएगा वो किस प्रकार का किसके कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। रंगों का निर्धारण जो होता है आइरिस के द्वारा। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो लड़ा गया था किस तट पर लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के तट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषनी नदी। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की जो खोज किया था वो किसके द्वारा किया गया था हेनरी बेकरेल के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर करंट अफेयर प्रश्न है, वो भी मैंने सेट में इसे बताए हैं, इसे का भी जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। इसका जवाब दें आप लोग जल्दी से।
साहित्य में 2024 में 24 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब देने का प्रयास करें। साहित्य का जो 2024 का नोबेल पुरस्कार है उसे किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है हारुकी मुराकामी, बी हांगकांग, सी दिया वरहान पामू, सी दिया मार्गरेट एटवुड। तो आपको बता दें साहित्य के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है हांगकांग को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला जो गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिच्छवी। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? कहा जाता है हाइपरटेंशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरटेंशन। 27 नंबर प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कहा गया है समुद्रगुप्त को। क्या किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। 28 नंबर प्रश्न है, पारसेक किसका इकाई है? तो आप लोग बताइए कि पारसेक जो है किसका इकाई है? समय का, प्रकाश की चमक की, सी चुंबकीय बल की, डी दूरी की। तो आपको बता दें पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दूरी की। एक पारसेक यदि पूछा जाए कि एक पारसेक बराबर कितना होता है तो याद रखिएगा 3.26 लाइट ईयर होता है। कितना होता है? एक 3.26 लाइट ईयर। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? तो आपको बता दिया अनुच्छेद 5 से 11 जो संबंधित है वो संबंधित है नागरिकता से। किससे संबंधित है? नागरिकता से। ये भी पिछला आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार करंट अफेयर प्रश्न है। करंट अफेयर प्रश्न का जवाब ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपको बता दें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 जो प्राप्त किए हैं कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिथुन चक्रवर्ती। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लाल पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भस्म दिए, भस्म को ही क्षार बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी भस्म या क्षार। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यदि रहता तो अम्ल हो जाता। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आपको बता दें वास्को डी गामा जो है रहने वाले कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। 33 नंबर प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो नरम लोहा से। किसके द्वारा? नरम लोहा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा। यदि अस्थायी चुंबक की बात किया जाए तो इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन रहता है? वो रहता है कौन? रंध्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए, रंध्र होता है। 35 नंबर प्रश्न है, ठोस के कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। 36 नंबर जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए इसे आप ध्यान रखेंगे। किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई थी? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो घोषणा किया गया था वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कारण किया गया था। किसके कारण? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई है। 37 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आपको बता दें मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी? वो है पाटलिपुत्रा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रा। आप लोग बताइए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। 38 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर।
39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो आपको बता दें, तो शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी से। आप ध्यान रखेंगे 78 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल। आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न रहते हैं। तो 40वां प्रश्न रहेगा आपके लिए कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसके द्वारा दिखलाया गया था? ग्रेमाल्डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का जो होता है विवर्तन होता है। यदि वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तथा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।